हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या फिर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले किडनी। किडनी कितनी होती है? एक पेयर, मतलब कि दो किडनी, एक किडनी है और एक किडनी है। फिर सबसे पहला पार्ट क्या है? किडनी। ये होती है दो। उसके बाद यूरेटर। यूरेटर भी कितने होते हैं? एक पेयर, मतलब कि दो। एक यूरेटर, एक ये और यूरेटर दो। तीसरा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कौन सा है? ये वाला पार्ट जो है, क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। चौथा क्या है? यूरेथ्रा। चौथा क्या है? यूरेथ्रा। ये पार्ट लास्ट वाला जो है वो क्या है? यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन बॉडी से बाहर पास आउट हो जाती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, या फिर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो क्या क्या होता है? एक पेयर किडनी होती है, ये हो गई एक पेयर किडनी। और एक पेयर यूरेटर होता है, ये हो गया एक पेयर यूरेटर। और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और एक यूरेथ्रा होती है जहाँ से यूरिन बॉडी से बाहर पास आउट हो जाती है। तो ये हो गया ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे बारी बारी से कि किडनी के बारे में डिटेल में, यूरेटर क्या होता है, उसके बाद ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी क्या है? किडनी एक रेडिश बीन ब्राउन शेप्ड, बीन मतलब कि बीन के आकार का, सेम के आकार का स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर बेटा, हम थर्ड लंबर वर्टिब्रेटा जो होती है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसमें जो थोरेसिक सबसे पहले क्या होती है? सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल होती है, और 12 थोरेसिक होती है, 5 लंबर होती है, एक सैक्रम होती है, एक कोकिस होती है। तो लास्ट थोरेसिक, मतलब थोरेसिक जो वर्टिब्रल कॉलम थोरेसिक होती है, उसके लास्ट थोरेसिक और लंबर बेटा, थर्ड लंबर बेटा के बीच में जो है किडनी कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। तो किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सबसे पहले किडनी क्या है? किडनी एक रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रेटा के बीच में ये प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि किडनी क्या है। किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर present between last thoracic and third lumbar vertebrata. Third lumbar vertebrata in abdominal cavity. तो किडनी क्या है? किडनी रेडिश बीन ब्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रेटा के बीच में प्रेजेंट होती है। ये हो गया किडनी के बाद। उसके बाद क्या देखते हैं हम कि किडनी के जो चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये किडनी कवर रहती है। किडनी के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिससे कवर रहती है, उसे क्या कहते हैं हम? रीनल कैप्सूल। उसे क्या कहते हैं हम? रीनल कैप्सूल। तो किडनी क्या है? किडनी रेडिश बीन ब्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रेटा के बीच में प्रेजेंट होता है। और किडनी जो है चारों, इसके मतलब आउटर पार्ट किडनी का किससे घिरा रहता है? कवर रहता है रीनल कैप्सूल से।
अब इसके बाद देखते हैं किडनी के बारे में और डिटेल में। और किडनी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। किडनी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से? आउटर जो पार्ट होता है इसका, हम इसे क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और इनर जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेड्यूला। मेड्यूला। तो किडनी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो किडनी हम देख रहे थे, किडनी क्या होती है? किडनी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। आउटर पार्ट क्या कहते हैं हम इसे? आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को क्या कहते हैं हम? मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो किडनी क्या होती है? किडनी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। आउटर पार्ट जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? किडनी का, इसे क्या कहते हैं हम? आउटर कॉर्टेक्स। इनर जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनर मेडुला। तो इसके बाद देखते हैं हम कि तब इसके बाद देखते हैं हम इनर मेडुला के बारे में। फिर मेडुला, तो मेडुला क्या है? किडनी का इनर पार्ट है, जो यहाँ से लेकर पूरा स्ट्रक्चर है, ये सब किसके अंदर आएगा? मेडुला के अंदर। तो मेडुला के पास क्या रहता है? मेडुला कंसिस्ट पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड। ये जो पार्ट, ये आपको दिख रहा होगा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, हम इसे क्या कहते हैं? रीनल या फिर मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुला के पास क्या रहता है? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर रहे होते हैं मेडुला के पास, जिसे हम क्या कहते हैं? रीनल या फिर मेडुलरी पिरामिड। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर रीनल या फिर मेडुलरी पिरामिड। और उसके बाद जो रीनल या फिर मेडुलरी पिरामिड है, ये एक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। ये जिस, या फिर हम कह सकते हैं रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड, जिसमें ये फिट रहता है, फिर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, उसे कहते हैं हम कैलिक्स। और कैलिक्स भी 2 टाइप के होते हैं। क्या होता है? एक माइनर कैलिक्स और एक होता है मेजर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि मेडुला में क्या है? मेडुला में सबसे पहले पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आगे जाके कहाँ ओपन होता है? ये ओपन होता है कैलिक्स में। और कैलिक्स भी कितने होते हैं? 2 टाइप के, एक माइनर कैलिक्स होता है, एक मेजर कैलिक्स होता है। इसके बाद जो है आप ये देख रहे हैं स्पेस लाइक यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्पेस जो है इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। तो इसके बाद मेजर कैलिक्स कहाँ जाके ओपन होता है? रीनल पेल्विस में। तो इसके बाद मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन होता है? रीनल पेल्विस। ये स्पेस लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहेंगे हम इसे? रीनल पेल्विस। उसके बाद ये स्ट्रक्चर कहाँ फिर जाएगा? ये जाएगा फिर यूरेटर में। यूरेटर। यूरेटर। इसके बाद क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कहाँ जाके ओपन हो गया? यूरेटर में। यूरेटर कहाँ जाके ओपन हो गया? ये होगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर लास्ट में कहाँ ओपन होगा? यूरेथ्रा में। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन होगा लास्ट में? यूरेथ्रा। तो ये हो गया मेडुला का कंप्लीट स्ट्रक्चर, या फिर मेडुला कहाँ कहाँ जाके ओपन होती है। और इसी के थ्रू जो है जब ब्लड फिल्टर होता है, तो इसी के थ्रू यहाँ से फिल्टर होगा रीनल, यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड में जाएगा, फिर माइनर और मेजर कैलिक्स में जाएगा।
रीनल पेल्विस में जाएगा, यूरेटर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू मतलब ब्लड फिल्टर होके यूरिन बनते बनते इस पूरे जो पाथवे है या फिर रास्ता है इसके थ्रू बॉडी के बाहर निकलता है। तो मेडुला में क्या क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या है, रीनल या फिर मेडुलरी पिरामिड। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रीनल या फिर मेडुलरी पिरामिड। उसके बाद क्या है, ये इसमें ये जो है स्ट्रक्चर रीनल या मेडुलरी पिरामिड कहाँ पे फिट है, ये फिट है कैलिक्स में। तो कैलिक्स भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप, एक होता है माइनर कैलिक्स और एक होता है मेजर कैलिक्स। उसके बाद एक स्ट्रक्चर कहाँ जाके ओपन होते हैं, ये होते हैं एक स्पेस लाइक, ये स्पेस दिख रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। ये कहाँ खुलते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस में। उसके बाद कहाँ खुल जाते हैं, यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो ये पूरा मेडुला का फिर हम कह सकते हैं यूरिन का पाथवे। तो इसके बाद देखते हैं हम अब बात करते हैं ईच किडनी कंटेन 10 लाख नेफ्रॉन। 10 लाख नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो हमने क्या यहाँ पे लिखा, ईच किडनी कंटेन 10 लाख नेफ्रॉन। ये हर एक मतलब कि एक किडनी में कितने, लगभग 10 लाख। ईच किडनी कंटेन 10 लाख नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल होता है, जहाँ पे हमारे सभी केमिकल रिएक्शन या फिर जो भी प्रोसेस है बॉडी के सभी क्रियाएं कहाँ पे होती हैं, सेल में। तो इसी प्रकार से किडनी का एक ये क्या है, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, जिसमें क्या होता है, ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बनती है। किसमें बनती है, नेफ्रॉन में। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है ब्लड फिल्ट्रेशन की, वो कहाँ पे होती है, ये होती है नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और एक किडनी के पास कितने नेफ्रॉन है, 10 लाख नेफ्रॉन। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन, तो अभी हमने क्या बताया आपको कि ईच किडनी कंटेन 10 लाख नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, जहाँ पे यूरिन का क्या होता है, फिल्ट्रेशन, सॉरी ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होकर ब्लड क्या बनता है, यूरिन बनता है। तो नेफ्रॉन के थोड़ा सा रफली या फिर बेसिक आइडिया हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारे वैसे सिलेबस में है नहीं। तो नेफ्रॉन के हम दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेलपिगियन बॉडी या फिर रीनल और मसल्स, और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेलपिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं, और दूसरा पार्ट क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल। और मेलपिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल क्या होता है, इसमें होता है ग्लोमेरुलस, ये किसमें रहते हैं, बोमन्स कैप्सूल, इन बोमन्स कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस क्या होता है, ट्रफ। तो हम देख रहे हैं कि इसका बेसिक थोड़ा सा आइडिया से ले लेते हैं, वैसे स्ट्रक्चर हमारे में है नहीं। जैसे कि तो ये होगा नेफ्रॉन का नॉर्मली, सर हम रफली स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रही होंगी ट्रफ्ट मॉडल या फिर गुच्छे तरीके, तो ये क्या है, ये ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब हमने लिखा ग्लोमेरुलस, ये क्या है, ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। और ये जो यहाँ से आ रही है इसे क्या कहते हैं हम, एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल क्या करती है, ये बोमस कैप्सूल में ब्लड को ले आती है। और ये क्या है, यहाँ से ले जा रही है, इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टियोल। ये क्या करती है, जो भी ब्लड फिल्टर होने के बाद बच गया उस ब्लड, उसको बॉडी में आगे ले जाती है। और ये क्या है, ये ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस। और ये क्या है, बोमन्स कैप्सूल। तो इसी के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मेलपिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल।
मैन बॉडी रीनल कॉर्पस्कल क्या है, ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज, सॉरी बोमस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं हम, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है। इसमें अफरेंट आर्टिकल होती हैं जो ब्लड को यहाँ पे ले आती हैं, अफरेंट आर्टिकल जो होती हैं ब्लड को यहाँ से ले जाती हैं। तो ये हो गया मेलफिजियन बॉडी या फिर, और उसके या फिर रीनल कॉर्पस्कल। उसके बाद क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में 4 पार्ट होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल में जो है 4 पार्ट होते हैं। यहाँ से जब आगे ये स्ट्रक्चर जो है आगे जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे करके बनता है। तो यहाँ पे आगे जाके पीसीटी होगा, फिर लूप ऑफ हेनले होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का आगे बढ़ेगा। तो रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है, पीसीटी। सबसे पहले यहाँ से फिर स्ट्रक्चर आगे जाएगा तो क्या कहेंगे हम, पीसीटी। उसके बाद क्या होगा, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले भी 2 टाइप के होते हैं, एक डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग। ये वाला पार्ट क्या होगा, डिसेंडिंग, और ये वाला पार्ट क्या होगा, असेंडिंग। स्ट्रक्चर आगे जाता है तो कौन सा पार्ट रहता है, रीनल ट्यूब्यूल का डीसीटी, और लास्ट में सीडी। ये हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर हमें नहीं पता रहेगा तो यूरिन फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा। तो हमने बात किया किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने देखा कि किडनी का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, नेफ्रॉन क्या होते हैं, और डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा था, ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन इम्यून सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं, 4 चीज मिलकर बना होता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, किडनी। उसके बाद क्या लिखा था हमने, यूरेटर। यूरेटर, तो यूरेटर क्या है, यूरेटर आपको दिख रहा होगा, एक पेयर यूरेटर पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि यूरिन को किडनी से ले आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। क्या होता है ये, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में ले आते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये एक क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, क्या करता है, स्टोर यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, आपको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, यूरिन को यहाँ पर स्टोर होती है। और लास्ट में है यूरेथ्रा। लास्ट में क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरेथ्रा से बॉडी में जो यूरिन बनती है, सबसे पहले किडनी में, उसके बाद कहाँ आई, यूरेटर में। यूरेटर कहाँ ले आया, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, पियर या ओवल शेप्ड पाउच जग स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है। उसके बाद क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से फिर कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को बॉडी से पास आउट कर देता है, पास आउट, आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, पास आउट यूरिन आउटसाइड फ्रॉम बॉडी। तो यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ये हो गया ह्यूमन इम्यून सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या इसके स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन क्या है, यूरिन बनने की प्रक्रिया है, फिर यूरिन बनने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं हम, यूरिन फॉर्मेशन। हम देखेंगे इसमें कि किडनी में हमने क्या बताया था, किडनी का के फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में किस तरीके से ब्लड फिल्टर होता है, कैसे कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरता है, कैसे यूरिन बनती है। तो ये 3 स्टेप में होता है, इसमें 3 स्टेप में यूरिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। पहला क्या है, पहला है, दूसरा और तीसरा। पहला है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन,
दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में, यूरिन बनने के प्रोसेस जो है उसे क्या क्या कहेंगे हम, यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप में, या फिर हम कहते हैं यूरिन हमारे बॉडी में 3 स्टेप में बनता है या फिर फॉर्म होता है। कौन कौन सा है? पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन के फॉर्मेशन में ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है? ब्लड जो है फिल्टर होता है, जो तो इसे हम इसलिए क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसको हम समझते हैं एक। तो ये हो गया ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये हो गया पीसीटी, हो गया लूप ऑफ इनले, ये हो गया बोमन्स कैप्सूल, ये हो गया एफरेंट आर्टियोल, ये हो गया एफरेंट आर्टियोल, ये हो गया ग्लोमेरुलस, पीसीटी लूप ऑफ इनले। तो इस तरीके से हम देखें इस स्ट्रक्चर के, ये क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें हम समझते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, जो जिसमें क्या होता है? ब्लड का फिल्टर होता है, और इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और कहाँ पे होता है? ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जो है 1100 से 1200 ml पर मिनट जो है हमारी किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करती है, जो कि क्या पार्ट है? 1100 से 1200 ml पर मिनट ब्लड। किडनी क्या करती है? 1100 से 1200 ml पर मिनट ब्लड को फिल्टर करती है, जो कि वन फिफ्थ पार्ट है किसका? वन फिफ्थ पार्ट प्रोड्यूस बाई ईच किडनी। तो हमारे सॉरी ईच वेंट्रिकल, तुम्हारे वेंट्रिकल से मतलब हार्ट के वेंट्रिकल से जो ब्लड प्रोड्यूस होता है उसका वन फिफ्थ मतलब कि 1100 से 1200 ml पर मिनट जो है ब्लड को किडनी फिल्टर करती है। तो कैसे फिल्टर करती है? सबसे पहले एफरेंट आर्टियोल से यहाँ पे ब्लड जो है, एफरेंट आर्टियोल से कहाँ पे आता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है? यहाँ से ये यहाँ पे सिक्रेट होता है। यहाँ पे क्या लगे होते हैं? बोमस कैप्सूल में ऐसे ऐसे स्लिट पोर, इसे हम क्या कहते हैं? स्लिट पोर। तो यहाँ से ब्लड आया और उसके बाद ग्लूमेरुलस में गया, ग्लूमेरुलस से यहाँ किसमें आ गया? बोमस कैप्सूल में। बोमस कैप्सूल में क्या होते हैं? स्लिट पोर होते हैं। स्लिट पोर से क्या होगा? यहाँ से ब्लड जो है फिल्टर होगा, फिल्टर होगा ब्लड, यहाँ से क्या होता है? फिल्टर, या फिर हम कहते हैं प्लाज्मा फिल्टर होता है। प्लाज्मा फिल्टर होता है एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा में जितने भी पार्ट रहते हैं यहाँ से स्लिट पोर से यहाँ पे फिल्टर होके इसमें आ जाते हैं, बोमस कैप्सूल में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है और फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट फॉर्म
बाई ईच किडनी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में GFR, जो होता है 125 ml पर मिनट। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हमने बताया कि ब्लड एफरेंट आर्टिकल से यहाँ पे आता है ग्लोमेरुलस में, यहाँ से कहाँ आता है, ये बोमस कैप्सूल में आ जाता है। बोमस कैप्सूल में क्या होते हैं, स्लिट पोर होते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे ये ब्लड मतलब कि, या फिर हम कहते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है स्लिट पोर के थ्रू बोमस कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है। और प्लाज्मा में क्या नहीं फिल्टर होता है, एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन को छोड़कर सभी चीजें यहाँ पे फिल्टर हो जाती हैं। और इसमें क्या कर रहा है, फिल्ट्रेट। तो ये जो फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट फॉर्म बाई ईच किडनी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो ईच किडनी हमारे मतलब दोनों किडनी से जो भी फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कि, और वो कितना होता है 125 ml पर मिनट। ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद देखते हैं हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम देखते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो ये क्या है, जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि कुछ सिलेक्टिव चीजों को क्या कहते हैं, यहाँ से नेफ्रॉन से या फिर किडनी के स्पॉट से फिर से ब्लड जो है रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वो फिर से क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो जैसे हमने आपको बताया था कि GFR मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट जो है किडनी जो है फिल्टर कर देती है, उसे क्या कहते हैं हम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इस हिसाब से किडनी जो है 180 लीटर 180 लीटर पर डे, किडनी जो है 180 लीटर पर डे ब्लड को फिल्टर कर देती है। लेकिन इतना ब्लड फिर होता क्या है इसमें से, लेकिन 99% क्या हो जाता है, फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब बाई रीनल ट्यूब्यूल। तो इसमें से जो फिल्ट्रेट होता है उसमें से 180 लीटर पर डे बॉडी, सॉरी, किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन उसमें से 99% चीजें क्या हो जाती हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। और कौन कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, तो ये सब चीजें फिर से जो है रीनल ट्यूब्यूल द्वारा रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। कि इसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब लास्ट पार्ट क्या है इसमें, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन में कुछ कुछ आयंस होते हैं जो कि क्या कहते हैं DCT मतलब कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल द्वारा फिर से यूरिन में सिक्रीट हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम एंड हाइड्रोजन आर सिक्रीटेड बाई DCT इनटू यूरिन। तो सोडियम और हाइड्रोजन आयन जो है DCT के थ्रू फिर से यूरिन में सिक्रीट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये हो गया यूरिन फॉर्मेशन का पूरा स्टेप कि कैसे जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में।
और इसमें एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन या फिर वाइडिंग भी कह देते हैं। तो मैच्योरेशन या वाइडिंग इस यूरिनरी सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या मैच्योरेशन वाइडिंग क्या है? यूरिन को बॉडी से या फिर ब्लैडर से यूरिन को बॉडी के बाहर जो सिक्रेट करने की प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? मैच्योरेशन या फिर वाइडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल यूरिन थ्रू ब्लैडर फ्रॉम आउटसाइड बॉडी। तो ब्लैडर से यूरिन को बॉडी के बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? मैच्योरेशन या फिर वाइडिंग। तो ये हमने पूरा देखा कि यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले कि किडनी क्या होते हैं, यूरिनरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और किडनी क्या होता है, किडनी का पूरा स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हमने देखा यूरिन फॉर्मेशन क्या है, फिर हमने देखा यूरेटर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरेथ्रा क्या है, लास्ट में हमने क्या देखा? मैच्योरेशन वाइडिंग। मैच्योरेशन वाइडिंग क्या है? यूरिन को ब्लैडर के थ्रू प्रोसेस रिमूवल ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन थ्रू ब्लैडर। ब्लैडर से यूरिन को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? मैच्योरेशन या फिर वाइडिंग। तो हमारा यूरिनरी सिस्टम का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता हुआ। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।